हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोहागढ़ ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हमारे भारत के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा नया टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र। आई होप दोस्तों आपको भारत के भौतिक प्रदेश समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत का अपवाह तंत्र। दोस्तों, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है उत्तर भारत की नदियां और दूसरी है दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियों में आती है पहली सिंधु नदी तंत्र, दूसरी आती है गंगा नदी तंत्र और तीसरी आती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती और कावेरी नदी। तो दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों, भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहले में आती हैं उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियों में भी दोस्तों तीन आती हैं। पहली है सिंधु नदी तंत्र, दूसरी आती है गंगा नदी तंत्र और दोस्तों तीसरी आती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, दूसरी आती हैं दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में आती हैं, पहली आती है महानदी, दूसरी है गोदावरी, तीसरी आती है कृष्णा, चौथी आती है कावेरी, पांचवी आती है नर्मदा नदी और दोस्तों छठवीं आती है ताप्ती नदी। तो दोस्तों, भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहले में आती हैं उत्तर भारत की नदियां, दूसरे में आती हैं दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियों में आती हैं सिंधु नदी तंत्र, दूसरी आती है गंगा नदी तंत्र और तीसरी आती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में 6 नदियां आती हैं। पहली है महानदी, दूसरी है गोदावरी, तीसरी कृष्णा, चौथी कावेरी और पांचवी नर्मदा और छठवीं है ताप्ती नदी। तो दोस्तों, पहले लेते हैं हम सिंधु नदी। हेडिंग डाल लीजिए आप। पहला है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। दोस्तों, चित्र में देखिए अब, सिंधु नदी का उद्गम बेखरचू हिमनद तिब्बत से होता है। बेखरचू हिमनद तिब्बत से होता है। दोस्तों, तिब्बत में इस सिंधु नदी को सिग्गी खुबान के नाम से जाना जाता है। सिग्गी खुबान, सिग्गी खुबान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सिंधु नदी बेखरचू हिमनद से भारत में होती हुई पाकिस्तान के कराची शहर में डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों, सिंधु नदी भारत में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है तथा यह पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के कराची शहर में डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों, सिंधु नदी भारत में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। लद्दाख और जास्कर
लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। दोस्तों सिंधु नदी की कुल लंबाई है बेकरचू हिमनद तिब्बत से लेकर और कराची में अपना डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में जाती है, वहां तक इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। दोस्तों ये तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई है, भारत में कुल लंबाई है इसकी 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। दोस्तों सिंधु नदी पर सिंधु सभ्यता के दो स्थल स्थित हैं, मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो, दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। दोस्तों आगे आता है सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में पहली आती है झेलम, दूसरी है चिनाब, तीसरी आती है रावी नदी, चौथी आती है व्यास नदी और पांचवी आती है सतलज नदी। दोस्तों ये पांचों नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और दोस्तों दाईं ओर से मिलने वाली है, पहली है श्योक नदी, श्योक नदी, उसके बाद आती है दोस्तों गिलगित, उसके बाद आती है दोस्तों शिगार, और दोस्तों उसके बाद आती है काबुल। दोस्तों ये थी जो सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलती हैं, श्योक, गिलगित, शिगार और काबुल। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी की केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये थी अपनी सिंधु नदी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, सिंधु नदी का उद्गम बेखरचू हिमनद तिब्बत से होता है। तिब्बत में इसे सिख की खुबान के नाम से जाना जाता है और यह भारत में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती हुई पाकिस्तान के कराची शहर में डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर में अपना जल ले जाती है। दोस्तों कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दोस्तों सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और दोस्तों दाईं ओर से मिलने वाली हैं श्योक, गिलगित, शिगार और काबुल। और दोस्तों भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर और कुल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर। ये थी आपकी सिंधु नदी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में या कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों कल मिलते हैं, कल हम इसकी सहायक नदियों को करते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।